प्रस्तुत है हमारी पाठ्य पुस्तक नवभारती का पाठ 3 सच का सौदा, जिसके लेखक हैं सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का जन्म 1895 ईस्वी में पंजाब के सियालकोट जिले में हुआ था। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्तान में उनकी कई कहानियां प्रकाशित हुई हैं। उनकी प्रमुख रचना हार की जीत है। उनका वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट जी है। उन्होंने छोटी से छोटी घटनाओं को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करने की कला को खूबी दी है। सामाजिक बुराइयों को उजागर किया है। संवेदनशीलता की वे साकार मूर्ति हैं। उन्हें गद्य और पद्य दोनों में ही महारत हासिल थी। सन 1967 में उन्होंने ये देह त्याग दी थी। उनकी प्रमुख रचना हार की जीत है। आज हम पढ़ रहे हैं सच का सौदा। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ रहे हैं। प्रस्तुत हैं शब्दार्थ। प्रतिष्ठा, मान मर्यादा। सुमार, अच्छा रास्ता। घृणा, नफरत। विवश, लाचार। करुणा, दया। धीरज, धैर्य। आमुख, कोई खास। पत्रिका, मैगजीन। व्याख्यान, वर्णन करना। सहानुभूति, हमदर्दी, संवेदना। आलीशान, बहुत बड़ा और भव्य। बेफिक्री, बेपरवाही, बेफिक्री। अनुकूल, मेल रखने वाला। सौभाग्य, अच्छा भाग्य। अपराध, गुनाह, गलती। त्यागपत्र, इस्तीफा। प्रस्तुत है सच का सौदा प्रेरक प्रसंग का सार। प्यारे बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो झूठ, प्रेम, अधर्म, स्वार्थ को अपना लेते हैं और वे सत्य, कर्तव्य, धर्म, संयम आदि को भूल जाते हैं। लेकिन प्रस्तुत कहानी में ऐसे सूरमा का वर्णन किया गया है जो सत्य पर अडिग है। अपने सत्यनिष्ठा के बल के कारण वे बड़ी नौकरी तक को भी त्याग देता है। यह प्रसंग है पंडित सर्वदयाल जी का, जो नए जमाने के युवा थे। उनके पिता पंडित शंकरदत्त पुराने ख्यालों के थे। बेटी की पोशाक और अंग्रेजी बोलना, उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो पतलून पहनता है यानी पैंट पहनता है, टाई लगाता है, अंग्रेजी बोलता है और बीए पास है तो इसे तो अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी, और अगर इसे नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, बहुत दिन बीत गए, बेटे को नौकरी नहीं मिली। ऐसे में पिता शंकरदत्त जी का धैर्य टूट गया। उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्हें बेचैनी होने लगी कि इतना समय बीत जाने के बाद भी उनके पुत्र को नौकरी क्यों नहीं मिली। एक दिन वे अपने बेटे से बोले, अब तो कुछ नौकरी भी करेगा या नहीं? मिडिल पास लड़के रुपयों से घर भर देते हैं। उन्होंने अपने बेटे को ताना दिया कि तू नौकरी क्यों नहीं करता, जबकि इतना पढ़ लिख गया है। जबकि आज के ज़माने में मिडिल पास यानी 8वीं पास तक के लड़के भी इतने रुपए कमा लेते हैं कि उन रुपयों से घर भर जाता है। पिता की यह बात सर्वदयाल को तीर की तरह चुभ गई और एक दिन अखबार में जब वो विज्ञापन देख रहे थे, विज्ञापन में उन्होंने देखा कि अंबाला के कोई प्रसिद्ध रईस हैं ठाकुर हनुमंत राय, जो एक मासिक पत्रिका निकालना चाहते हैं और उस मासिक पत्रिका का नाम है रफीद हिंद।
इस पत्रिका के हेतु उन्हें एक संपादक की आवश्यकता थी। वे चाहते थे कि संपादक के पद पर कोई उच्च शिक्षा ग्रहण किया हुआ योग्य शिक्षक आए और उसके लिए उन्होंने वेतन के लिए निर्धारित किया 500 रुपये। उन्हें यह लगता था कि वेतन आकर्षक रखा जाएगा तो उच्च शिक्षा ग्रहण किए हुए नवयुवक यहाँ अप्लाई जरूर करेंगे, वो इस पद के लिए अपना आवेदन पत्र अवश्य देंगे। सर्वदयाल जी ने भी सोचा कि वेतन अच्छा है, अच्छी नौकरी है। उन्होंने भी इस लालच में यहाँ आवेदन पत्र भेज दिया। आवेदन पत्र भेजे कई दिन बीत गए थे। अचानक एक दिन उन्हें उस पद के लिए बुलावा आया और ऐसे में उन्होंने क्या किया, खुशी खुशी उस पद को स्वीकार करने के लिए अपने घर से रवाना हुए। वे उस समय रावलपिंडी में रहते थे, अतः रावलपिंडी से अंबाला के लिए रवाना हुए। उन्होंने ये मान लिया कि ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे ऐसा अवसर मिला है। अपनी धुन में आनंद में मग्न वे गाड़ी में सवार होकर अंबाला के लिए चल पड़े। जब उनकी गाड़ी अंबाला पहुंची, वहां से एक छोटी गाड़ी उन्हें लेने आई। उस गाड़ी में बैठकर वो एक आलीशान कोठी के सामने रुके। उन्होंने वहां देखा कि उनका स्वागत करने वाले कोई नवयुवक थे। उनका नाम था ठाकुर हनुमंत राय। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने विज्ञापन इस पद के लिए दिया था। उन्होंने बढ़कर सर्वदयाल जी का स्वागत किया और पूछा, क्या तुम्हें रास्ते में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? हालचाल पूछने के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि ये पत्रिका कब तक निकल जाएगी। उस दिन 15 मार्च थी। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को रफीक हिंद का पहला विज्ञापन निकल जाएगा। इस पत्रिका को निकालने का उन्होंने एक दिन निर्धारित कर दिया और वो था 1 अप्रैल। 15 दिन का समय उनके पास था। इन 15 दिनों में उन्होंने बहुत सारे लेख इकट्ठे किए, उनके विचार इकट्ठे किए, उनको संशोधित किया और एक पत्रिका का नाम दे दिया। जिस समय 1 अप्रैल को रफीक हिंद का पहला अंक निकला तो पढ़े लिखे लोगों में उसका शोर मच गया। सब लोग पंडित सर्वदयाल की चर्चा करने लगे। उनको प्रथम श्रेणी का संपादक मान लिया गया। इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष के बाद अंबाला की म्युनिसिपैलिटी कमेटी का चुनाव आया। इस चुनाव के लिए ठाकुर हनुमंत राय सिंह खड़े हुए। ठाकुर हनुमंत राय सिंह वही जिन्होंने इस पत्रिका को निकाला था। उनके मुकाबले में जो दूसरे व्यक्ति खड़े थे प्रतिद्वंदी, वो थे लाला हशमत राय, जो हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। थोड़ा वेतन लेते थे, साधारण कपड़े पहनते थे, लेकिन हर समय लोगों की सेवा में लगे रहते थे। जबकि ठाकुर हनुमंत राय का काम केवल व्याख्यान झाड़ना, लेख लिखना और प्रस्ताव पास करना था। वास्तव में ठाकुर हनुमंत राय सिंह के वचन और कर्म में बहुत अंतर था। वो कहते कुछ थे और करते कुछ थे। उनके पास लिखने के लिए, भाषण देने के लिए, प्रस्ताव पास करने के लिए समय था, लेकिन आम लोगों के पास जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए उनके पास कोई समय नहीं था। पंडित सर्वदयाल जी क्योंकि पत्रिका के संपादक थे, पत्रिका में वो अपने मत प्रकट किया करते थे, तो उनकी दृष्टि में इस पद के लिए जो योग्य उम्मीदवार था वो था हशमत राय, क्योंकि हशमत राय आम लोगों की सेवा में हर समय तत्पर रहते थे। रविवार के दिन पंडित सर्वदयाल को भाषण देना था और उनका भाषण सुनने के लिए हजारों लोग वहां इकट्ठे हुए थे। जिस समय पंडित सर्वदयाल जी मंच पर चढ़े, उस समय ठाकुर हनुमंत राय के मन में ये धारणा थी कि पंडित सर्वदयाल
उनके पक्ष में ही भाषण देंगे। लेकिन हुआ क्या, जिस समय वो मंच पर खड़े हुए तो उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कहता कि आप अमुक मनुष्य को वोट दें, किंतु इतना जरूर कहता हूं कि जो कुछ करें सोच समझ कर करें। इस वोट का अधिकारी वह मनुष्य है जिसके हृदय में करुणा तथा देश और जाति के प्रति सहानुभूति हो, जो साधारण और छोटे लोगों में घूमता हो और मानव को ऊंचा उठाने में रात दिन मग्न रहता हो। वास्तव में पंडित सर्वदयाल ने आम जनता को एक सच्चाई से जागृत किया था। उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया था कि इस चुनाव का योग्य अधिकारी वही हो सकता है जो लोगों की सेवा करता हो, जिसमें सहानुभूति हो, जो घर घर घूमता हो, मानव को ऊंचा उठाने के लिए रात दिन काम करता हो। हालांकि उन्होंने किसी एक का नाम नहीं लिया था, लेकिन योग्य उम्मीदवार की योग्यताओं को उन्होंने अपने भाषण में प्रकट कर दिया था। अब इस भाषण का परिणाम ये हुआ कि ठाकुर हनुमंतराय सिंह समझ गए कि ये वास्तव में उनके पक्ष में ना होकर लाला हशमत राय के पक्ष में बोल रहे हैं। नतीजा क्या हुआ कि वे सर्वदयाल जी से नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि पंडित जी ने उनके पक्ष में ना बोलकर हशमत राय जी के पक्ष में ही बोला है। ऐसे में उन्होंने क्या किया, उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, क्यों, मैंने क्या अपराध किया है जो आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं? पंडित सर्वदयाल ने कहा कि मैंने केवल सच का साथ दिया है। उन्होंने पंडित जी को धमकाया, आपको ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। तब पंडित सर्वदयाल जी ने सिर ऊंचा उठाकर कहा, मैं इसके लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। ठाकुर साहब ने पूछा, नौकरी और प्रतिष्ठा भी? हाँ, नौकरी और प्रतिष्ठा भी। सच, उस समय हशमत राय को के पक्ष में बात करके उनके पक्ष में भाषण देकर उन्होंने वास्तव में अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार दी थी। सच का साथ देने के कारण उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा और उनका त्यागपत्र ठाकुर जी ने स्वीकार भी कर लिया। लाला हशमत राय को जब ये समाचार मिला था तो वे भागे भागे पंडित सर्वदयाल के पास गए। उन्हें समझाया भी कि अपना त्यागपत्र वापस ले लो, लेकिन सच का साथ देने के कारण उन्होंने उस त्यागपत्र को वापस नहीं लिया। अब इधर ठाकुर हनुमत सिंह ने सोचा, यदि अब भी सफलता ना मिली तो नाक कट जाएगी। धनवान पुरुष थे, थैली का मुंह खोल दिया। वोटरों पर रुपए की बरसात होने लगी। क्योंकि ठाकुर हनुमंतराय बहुत अमीर थे, धन के कारण वो वोट जीतना चाहते थे। उन्होंने वोटरों पर खूब पैसों की बरसात की, उन्हें खूब पैसे बांटे। उन्हें ये यकीन था कि पैसों के बल पे वोटर उन्हें ही वोट देंगे। लेकिन जब वोट का दिन आया चुनाव का, जिस दिन पर्चियां गिनी जाने वाली थी, उस समय दोनों के दिल ही धड़क रहे थे। ठाकुर हनुमंतराय को तो विश्वास था कि पैसों के बल पर वो जीत जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, जब परिणाम निकला तो हशमत राय को अधिक वोट मिले और जिस समय उन्हें अधिक वोट मिले वो वोट जीत गए। उस समय पंडित सर्वदयाल जी अंबाला से अपने घर रावलपिंडी के लिए रवाना हो गए, क्योंकि नौकरी उनकी जा चुकी थी। जब वो अपने घर पहुंचे तो रोजगार के लिए उन्हें कुछ काम करना था, सो यहाँ आकर उन्होंने एक दुकान खोली और दुकान चलाने लगे। परंतु दुकान चलाने के लिए जो चालें चली जाती हैं, जो झूठ बोले जाते हैं, उनसे पंडित सर्वदयाल को घृणा थी। पंडित सर्वदयाल सच का साथ देने वाले थे। वे झूठी चालें कैसे चलते, छल फरेब कैसे करते, लेकिन फिर भी वो अपने दुकान पर काम करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके सामने सुबह का समय था, जिस समय वो रफीक हिंद का नया अंक देख रहे थे। एक मोटर कार आकर रुकी। उस मोटर कार से
ठाकुर हनुमंत राय सिंह जी उतरे। उन्होंने जब सर्वदयाल को दुकान पर बैठे देखा तो हैरान रह गए। बोले, पंडित जी आप बैठे हैं, ये दुकान आपकी अपनी है? जी हाँ, पंडित सर्वदयाल ने धैर्य से कहा। ठाकुर हनुमान सिंह ने कहा, यह काम तो आपकी योग्यता के अनुकूल नहीं है, क्योंकि आप तो योग्य हैं, शिक्षित हैं। इतना शिक्षित होने के बाद एक दुकान चलाना ये उचित नहीं है। लेकिन पंडित सर्वदयाल ने बेपरवाही से उत्तर दिया, संसार में बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिनको वह काम करना पड़ता है जो उनके योग्य नहीं होता। मैं भी उनमें से हूँ। सच्चाई तो ये है, बहुत बार व्यक्तियों को हालात से मजबूर होकर, परिस्थितियों की गिरफ्त में आकर ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो उनके योग्य नहीं होते, जो उच्च होते हैं, लेकिन उन्हें कभी कभी निम्न काम भी करने पड़ते हैं। ऐसा ही पंडित सर्वदयाल जी ने सोचा। ठाकुर हनुमंत राय मन में सोचने लगे, कैसा सूरमा है, कैसा शूरवीर है, धैर्यवान है, जो जीवन के कठिन समय में भी सुमार्ग से इधर से उधर नहीं हटता। चोट पर चोट पड़ती है परंतु सच के सौदे को नहीं छोड़ता। ठाकुर हनुमंत सिंह जी उस शूरमा के बारे में, पंडित सर्वदयाल के बारे में सोच में पड़ गए कि इतनी विकट परिस्थितियां आने के बाद भी इस व्यक्ति ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। कितने कष्ट आए लेकिन इसने सच का सौदा नहीं छोड़ा। अब ठाकुर हनुमंत राय जी को अपने आप से ग्लानि होने लगी। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और कहा, मैंने आप पर बहुत अन्याय किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और आइए हिंद रफ़ीक को फिर से संभाल लिए। उन्होंने पंडित सर्वदयाल जी को पुनः संपादक का पद संभालने की जिम्मेदारी दी और कामना की कि जिस प्रकार वो सच के रास्ते पर चलते रहे थे पहले, अब भी वो उसी तरह सच के पथ पर चलते रहें। उन्होंने कहा, मुझे आप जैसे विश्वासी, न्यायप्रिय और सत्य के पथ पर अड़े रहने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। मेरी कामना है कि आप मेरे संपादक के पद को पुनः स्वीकार कीजिए। मैंने हजारों मनुष्य देखे हैं जो कर्तव्य और धैर्य के बल पर बोलते नहीं थकते होंगे, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन आप हैं जिन्होंने इस जादू पर विजय पा ली है। इस समय पंडित सर्वदयाल की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने सिर झुका लिया और उनके उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जिस समय ठाकुर हनुमंत राय मोटर में आए थे, उनके साथ उनके कोई अंग्रेज मित्र भी आए थे। उन्होंने हनुमंत राय से पूछा कि आप दुकान पर खड़े होकर उस दुकानदार से क्या मांग रहे थे, इतना समय क्यों लगा? तो उन्होंने कहा, मैं वो चीज़ मांग रहा था जो किसी और दुकान से नहीं मिलती। अंग्रेज मित्र ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो और दुकानों से नहीं मिलती? तो उन्होंने कहा, सच का सौदा। ये सच का सौदा ऐसा है जो किसी और दुकान से नहीं मिलता। अंग्रेज इस बात को नहीं समझ सका, लेकिन वास्तव में यह सच की ही जीत हुई थी। सर्वदयाल ने जिस सच का सौदा किया था, उस सच के सौदे के बल पर उसे पुनः वो नौकरी मिली, अच्छे वेतन और मान सम्मान के साथ। तो प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ को समझा, सच का सौदा। आइए अब इसका अभ्यास कार्य करें। अति लघु प्रश्न। लघु प्रश्न, दीर्घ प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। धन्यवाद।